नाजरीन, मैं एजाज़ अहमद ख़ान IAN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखिए आज की अहम और ताज़ा खबरें। हीरा गोल्ड स्कैंडल मामले में जो कंप्लेन दी गई थी, जो सबसे पहली कंप्लेन थी, उस मामले में क्लाइंट को एक चेक दिया गया था जो बाउंस हो गया है। इस पर एडवोकेट शान इलाही की क्या राय है, देखिए उनसे खास बात। और जैसा कि अभी शान इलाही हारून शेख को चेक दिया गया था, तो वो अभी क्लियर हुआ है चेक और सेक्शन कोड में तारीख भी थी, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लास्ट डेट को जो सेशन कोर्ट में डेट थी 20 फेब, तो उसमें जो जस्टिस अग्रवाल सर थे, उन्होंने ये कहा कि जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कराई है EOW द्वारा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसपे इंटरिम बेल दी गई है नोएरा शेख हीरा गोल्ड की चेयरपर्सन को, 6 हफ्तों की उसमें पीरियड था टाइमिंग बेल की मोहलत का, और वो बेल का टाइमिंग 4 मार्च को ख़त्म हो रहा है। 5 तारीख को सेशन कोर्ट में भी डेट है, और जो इनकी डेट सुप्रीम कोर्ट में है वो है 15 मार्च को। तो अब 15 मार्च को क्या करना होगा हम लोगों को? सबसे पहले तो सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि अब जो भी बात आपको कहनी होगी, क्योंकि ये उच्च न्यायालय मानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस रूल्स को मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। इसके ऑर्डर में जो जो चीज़ें की गई आई हैं, मीन्स ऑर्डर में दी गई हैं, जो प्रेयर की गई हैं इनके द्वारा, इनके लीगल टीम द्वारा, वही चीज़ें जो जो आप बता रहे हैं 6 हफ्ते में जो इन्होंने कंप्लेनेंट्स को देने का वादा किया था। जैसे इनका लास्ट हाल ही में एक वीडियो आया, उसमें इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 25 कंप्लेनेंट जो चेक फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे उनके चेक दे दिए और उन्हें कैश भी मिल गया। तो उसकी असलियत ये है कि ये शायद चेक की कॉपी है मेरे पास, और ये है चेक की कॉपी, मैं आपके चैनल पे दिखा देता हूँ। ये चेक की कॉपी है, 3 लाख रुपए का चेक था, जो केरला का ब्रांच का था, और कहीं ना कहीं ये है वो स्लिप जो 3 दिन के बाद बाउंस हो जाता है चेक, तो एक मेमो मिलता है बैंक के द्वारा, तो ये मेमो है, और वो मेमो में क्लियर लिखा हुआ है कि इन्होंने रिटर्न ऑफ रीजन कमेंट्स, मतलब इसके लीगल ऑर्डर नहीं थे। लीगल ऑर्डर नहीं थे मतलब इनकी टीम ने, ये अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जब इस केस की पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी, इनके कितने अकाउंट्स हैं, कितनी कंपनीज हैं, कैसे काम करते थे, कहाँ कहाँ पैसा देते थे, कैसे लेते थे, वो सब चीज़ें होती है। तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये सब सीज कर दी है, यहाँ तक कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सीज है। ED भी हाल ही में इनकी प्रॉपर्टी सीज कर रही है, नोटिंग कर रही है, उन्हें नोटिस दे रही है, खाली करा रही है। तो मेरा ये मानना है ये चेक रिटर्न क्यों हुआ? अगर आपने 25 कंप्लेनेंट को, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे, ये कहा कि मैंने चेक दे दिया, कैश तो किसी का आया नहीं, कहीं से भी 25 कंप्लेनेंट किसी का चेक कैश आया नहीं। दूसरी बात, ऑर्डर में ये क्लियर लिखा हुआ है कि कहाँ आपको ये अमाउंट कंप्लेनेंट्स को देना है, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट का नहीं लिखा हुआ है। देखिए उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, सबसे पहले द पेटिशनर विल बी ब्रिंग इन अमाउंट ₹6 करोड़ टू बी डिपॉजिट इन SFIU। 6 करोड़ इनको पेटिशनरों का जो एक डिपॉजिट कराना होता है, वो अमाउंट SFIU में डिपॉजिट करना था। The enlargement of the 6 weeks is to ensure that the petitioner abides by the undertaking given through her best friend, that she will meet the liabilities of the all complainants. All complainant has to date I cases where the charge sheet has been filed or complainant have been made, this amount would be satisfied in total. मतलब आपको ये क्लियर कट कहा गया कि ऑल कंप्लेनेंट्स का अमाउंट आपको विद इन 6 वीक पेड करना है। और मुंबई का अब तक का जो आंकड़ा है कंप्लेनेंट्स का 32 करोड़ हो गया है कैलकुलेशन के हिसाब से। 500 के लगभग कंप्लेन हो गई है कि राई के दाने के बराबर है। कंप्लेनेंट्स का तो मान लो कम अमाउंट है, नॉन कंप्लेंट्स लाखों की तादाद में। तो नॉन कंप्लेंट्स जो है अभी तक के कंप्लेंट करे नहीं है, देखिए तो वो लोग के लिए आप क्या बताओगे, वो लोग क्या करना चाहे वैसा? देखिए कंप्लेनेंट्स हो या नॉन कंप्लेनेंट्स, आपने कंप्लेंट फाइल की है, EOW हो, आपके कंसर्न अथॉरिटी हो
या फिर SFI हो, जहाँ जहाँ आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो आपकी वहाँ तो ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट्स है। लेकिन अब बताइए मुझे, 6 हफ्तों का टाइमिंग खत्म होने जा रहा है, आपके पास रास्ता क्या है, पर्याय क्या है? आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमने पूरी कमर कस ली है। लोग हमसे सवाल करते हैं, कुछ लोग इस इशू को गुमराह करने के लिए इन्वेस्टरों को, कि भाई वो एडवोकेट के पास ना जाएं, हमारे पास आएं, हम आपको बताएंगे। देखिए, ये लोग सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, लीगल काम नहीं बता सकते। ये आपसे ही आपका पैसा लेंगे, वो लॉयर को क्या देना है देंगे, वो उनको मालूम है क्या अब तक इन्वेस्टर से क्या लिया गया, क्या दिया गया, ये बखूबी इन्वेस्टर्स जानते हैं। कुछ लोग, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में हम नोएरा जी की जो पिटीशन थी 31 ऑफ 2020 रिट पिटीशन, जिसमें उनको बेल हुई है, ये दिल्ली से हमने सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाली है, और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है इसमें। आंध्र प्रदेश का इसमें ऑर्डर है, केरला का है, तेलंगाना का है, जहाँ से कंप्लेंट्स हुई, जहाँ से, ये पूरी उसकी फाइल है। और साथ ही साथ ये हमारी इंटरवीनर फाइल है, जो हमने फर्स्ट 15 लोगों की फाइल की थी, ये फाइल हो चुकी है और नंबर भी आ चुका है। और कुछ लोग हमसे कह रहे हैं, अरे वो एडवोकेट के पास जाइए, उससे ये पूछिए, ये लीजिए, यहाँ आते हैं और फोटो वोटो निकालते हैं, बड़ी दूसरी हरकतें करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और चले जाते हैं। मुझे ये बताइए, आपने 45 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देते वक्त नोएरा जी से ये नहीं पूछा कि मैडम कब दोगी, कितने टाइम में दोगी, कैसे दोगी? एडवोकेट के पास आपको फीस अगर नॉर्मल पेपर कंसल्टिंग चार्जेस या फिर नॉमिनल चार्जेस सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बात करते हैं, तो ये लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और इधर उधर वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं, अरे ये एडवोकेट ऐसे ही मांग रहा है। भाई, लीगल काम में लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल फाइलिंग करना, हर चीज के लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। अभी तो जैसा कि नोएरा शेख की वीडियो भी आती है, तो उसमें जैसा बोलती है वो कि आपको जिसको पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, जिसका गोल्ड चाह तो गोल्ड मिल जाएगा। तो अभी तक के तो ऐसा किसी को मिला नहीं है जो कंप्लेंट है, और जो नॉन कंप्लेंट है वो तो यही सोच के बैठे हैं। तो उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, नॉन कंप्लेनेंट्स जो है, हम उन्हें फोर्स तो कर नहीं सकते, ये उनका पैसा है। अगर उन्हें हो सकता है, उनकी नोएरा शेख जो है उन पे भरोसा है, तो वेट कर सकते हैं जितने साल वो वेट कराना चाहे। एक तरफ वो ये कह रही है जिनको गोल्ड चाहिए, जिन्हें पैसा चाहिए, जिन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की वादे कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्यों कह रही है, मेरी कंपनी लॉस में है ना, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे पास ना ही गोल्ड है, मेरे पास पैसा भी है तो मेरे फ्रीज अकाउंट में है। फ्रीज अकाउंट की जब जानकारी निकाली तो उसमें बैलेंस ही नहीं है, मतलब अनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है। तो आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं लोगों को, कि आपकी मंशा है इन्हें पैसे देने की या नहीं? सुप्रीम कोर्ट आज हमें इसीलिए जाना पड़ रहा है, इन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को हम सुप्रीम कोर्ट में हम अपीयर होंगे और बताएंगे जज को कि यहाँ पर देखिए इतनी तकलीफ में है, अगर ये तकलीफ में ना होते, इनका पैसा इनके स्टेट में मिल जाता, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत ना पड़ती। ये फाइलिंग हो रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आएंगे पिटीशन में, और अगर ये उनकी लीगल टीम देखना चाहती है डॉक्यूमेंट, बेशक दे सकती है। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनकी एफिडेविट है, उनके सिग्नेचर हुए हैं, उनके पासबुक के जीरोक्स हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उनकी आपकी स्लिप है, जो आप हीरा गोल्ड के डॉक्यूमेंट देते थे। हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं है, तब लीगलिटी पे काम चल रहा है। तो अभी ये जो चेक, जैसा कि शान इलाही हारून शेख का चेक बाउंस हुआ है, वही पहला कंप्लेनर था, तो अभी तो चेक बाउंस हो गया, तो अभी आगे की कार्रवाई कैसे करोगे आप लोग? आगे अभी तक जहाँ तक लास्ट डेट थी सेशन कोर्ट मुंबई में, जज साहब का यही कहना था, हमने उन्हें बताया कि